औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 10 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 7, जिसका आज हम सवाल रीड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के गैर रवायती तरीके बयान करें। उनमें से सबसे पहला तरीका ये है कि सोलर पावर। सोलर पावर से मुराद ये है कि जो पावर, जो एनर्जी हमें सूरज से हासिल होती है तो उसको हम कहते हैं सोलर पावर। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से जो कैलकुलेटर हैं वो बगैर सेल के चलते हैं, ठीक है। इनके ऊपर अगर आप देखें तो फोटो सेल होते हैं। इन फोटो सेल के ऊपर जब सूरज की या दूसरी रोशनी पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है तो फिर कैलकुलेटर जो है वो चलना शुरू हो जाता है। ज़मीन के गिर्द अमूमन पड़ने वाली जो सोलर एनर्जी 104 किलो वाट फी मुरब्बा मीटर है। अब ये जो 104 किलो फी मुरब्बा मीटर से जो है वो ज़मीन पर जो है वो आ रही है सोलर एनर्जी, लेकिन जब रास्ते में आती है तो फ़ज़ा के अंदर जो है वो ज़रात होते हैं, अभी बुखारात होती हैं, गैसें जो है वो होती हैं, तो वो इस एनर्जी को अपने अंदर ज़रात जो है वो जज़ब कर लेते हैं या इनको जो है वो मुंतशिर कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जो है वो 1 किलोवाट फी मुरब्बा मीटर सोलर एनर्जी सतह ज़मीन तक जो है वो पहुंच जाती है। अब हम सूरज की एनर्जी से दो तरह से जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं। एक तो ये तरीका कि हम जो है वो सोलर पैनल लगाते हैं अपनी छतों के ऊपर जो हरारत को जो जज़ब करते हैं। ये बड़ी बड़ी प्लेटों पर मुश्तमिल होते हैं जिन पर स्याह रंग होता है। इस तरह ये बड़ी बड़ी जो है वो प्लेट्स होती हैं, इनके ऊपर जो है वो स्याह रंग होता है। ये अक्सर खुले मैदानों के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने लगाए होते हैं, या अक्सर आप देखें कि आपके गली मोहल्लों के ऊपर भी जो है वो लोगों ने छतों पर जो है वो लगाए होते हैं, जिन पर स्याह रंग किया होता है। जज़ब शुदा हरारत से घरों को गर्म किया जाता है। अब इससे जो है वो पानी भी गर्म किया जाता है। इसके अलावा दूसरा तरीका सोलर सेल्स की मदद से सूरज की रोशनी को बराह रास्त इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील किया जाता है। दूसरा तरीका यह है कि सूरज की रोशनी जब इसके ऊपर पड़ती है तो हम इससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। एक सोलर सेल की पैदावार जो इलेक्ट्रिसिटी की मकदार होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन अगर बहुत सारी प्लेट्स हों, बहुत सारे जो है वो सोलर सेल्स इकट्ठे कर लिए जाएं तो हमें जो है वो वाफर मकदार के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ये तरीका मेरे ख्याल से काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव है इस दौर में जो है वो, ठीक है, और मज़ीद मुस्तकबिल में शायद जो है वो सस्ता हो जाए। इसके बाद हम पढ़ते हैं विंड पावर। अब विंड पावर क्या है? विंड पावर में तेज़ हवा की काइनेटिक एनर्जी, हवा के अंदर देखो एयर है बेटा, हवा के अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हवा में मौजूद कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने के लिए जो है वो विंड पावर का इस्तेमाल किया जाता है। विंड मिल करीबन जो है वो 80 फुट ऊंचे खंबे पर लगे 3 या 4 बड़े परों पर मुश्तमिल होती है। ये विंड मिल के टरबाइंस कहलाते हैं। ये जो पर है बेटा इनको जो है वो टरबाइंस बोलते हैं विंड मिल के। जब हवा से टरबाइंस घूमती है, जब हवा चलती है तो ये जब टरबाइंस घूमते हैं तो फिर क्या होता है? एनर्जी को काम में लाया जाता है। इससे क्या चलाया जाता है? चक्कियाँ चलाई जाती हैं, कौवे चलाए जाते हैं, कौवों से पानी जो है वो बाहर निकाला जाता है। लेकिन जदीद विंड मिल से अब इससे जनरेटर भी जो है चलाए जो है वो जाते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइडल पावर। पेज नंबर 106 चैप्टर नंबर 7 टाइडल पावर। अब टाइडल पावर क्या है?
चांद की कशिश की वजह से समुद्र में पानी की जो है वो बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो जाती हैं। इन लहरों को एनर्जी में तब्दील करना टाइडल एनर्जी जो है वो कहलाता है। टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये टाइडल जो एनर्जी लहरों में मौजूद होती है, इसे हम क्या पैदा करते हैं? बिजली पैदा करते हैं। इसके लिए एक जो है वो बड़ा डैम बनाया जाता है। जब बड़ी लहर आती है तो पानी डैम में स्टोर कर लिया जाता है। डैम इस मकसद के लिए बनाए जाते हैं, पानी स्टोर करने के लिए। लहर वापस जाने पर पानी इसी तरह से खारिज किया जाता है। जब पानी जो है वो वाफर मकदार से लहर से डैम के अंदर आता है तो फिर इसी तरह से खारिज किया जाता है कि पानी गुजरते हुए टरबाइन को घुमाता है। डैम के अंदर जो है वो टरबाइंस होती हैं। इस तरह टरबाइन से मुख्तलिफ जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और उन टरबाइन के साथ साथ जनरेटर जो है वो लगाए जाते हैं, जिससे जो है वो बिजली पैदा होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जियोथर्मल पावर। जियोथर्मल पावर अब जियो थर्मल पावर से मुराद है ज़मीन के नीचे गहराई से गर्म पानी भाप की शक्ल में एनर्जी का हसूल जियोथर्मल कहलाता है। ये तो बेटा इसकी डेफिनेशन होगी कि अगर आपसे कोई पूछे कि जियोथर्मल पावर की आप तारीफ बताएं तो उसकी तारीफ ये है, ज़मीन के नीचे यानी ज़मीन के अंदर नीचे गहराई से गर्म पानी या भाप की शक्ल में जो एनर्जी हासिल होती है उसे जियोथर्मल कहते हैं। ज़मीन की सतह से करीबन 10 किलोमीटर नीचे, अब ये ज़मीन है, ठीक है, इससे 10 किलोमीटर नीचे नीचे की जानब कुछ नीम पिघली हुई हालत में गर्म चट्टानें मौजूद हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पहाड़ी सिलसिला के अंदर भाप जो है वो ऊपर उठ रही होती है। उन इलाकों में वाफर मकदार में ये चीज़ मौजूद होती है। इन चट्टानों का टेम्परेचर 200 सेंटीग्रेड या इससे भी ज़्यादा होता है। जहां इन चट्टानों के ऊपर पानी मौजूद हो वो गर्म पानी के चश्मों, गीज़र और भाप की सूरत में ज़मीन की सतह पर आ निकलता है। अक्सर आप देखें पहाड़ी इलाकों में जाएं तो आपको महसूस होगा कि वहाँ ठंडा पानी आ रहा है और यहाँ जो है वो गर्म पानी निकल रहा है। वो यही होता है कि ज़मीन के नीचे 10 किलोमीटर जो है एक जो है वो नीम पिघली हुई हालत में गर्म चट्टानें मौजूद होती हैं। जब पानी ऊपर से निकलता है तो पानी जो है वो गर्म होता है। भाप को जनरेटर की टरबाइन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो वहाँ से भाप पैदा होती है जनरेटर की टरबाइन चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब टरबाइन चलती हैं तो फिर जारी बात है इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इससे भी जो है हम भाप के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रिसिटी मीटर और कुदरती गैस की जो है वो पैमाइश हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।